नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। श्रीमाली ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभ आरंभ। समस्त गोत्रीय बंधुओं के पूर्वजों की गति मुक्ति के लिए छोड़ा संकल्प। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। श्रीमाली ब्राह्मण समाज द्वारा शिववाड़ी महामंदिर जोधपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार दिनांक 5 जनवरी 2026 को शुभ आरंभ हुआ। विक्रांत दवे ने बताया कि श्रीमाली ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कथा व्यास प्राण वल्लभ महाराज श्रीमाली ब्राह्मण के मुखारविंद से शिववाड़ी महामंदिर में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हो रहा है। कैलाश श्रीमाली अध्यक्ष महामंदिर ने बताया कि श्रीमाली ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमाली ब्राह्मण समाज के 14 गोत्र की कुल देवियां व कुल देवता का विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ। वे समस्त क्षेत्रीय गोत्रीय बंधुओं के पूर्वजों की गति मुक्ति के लिए भी संकल्प छोड़ा। श्रीमाली ने बताया कि आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत सर्वप्रथम विद्वान पंडितों के सानिध्य में मुख्य यजमान श्रीमती प्रिया पुखराज दवे द्वारा विधि विधान से पूजन किया गया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा का पूजन करने के बाद कथा व्यास प्राण वल्लभ महाराज का महामंदिर अध्यक्ष कैलाश श्रीमाली द्वारा साफा पहनाया गया। वहीं सेवा भावी अशोक जोशी, सत्यनारायण दवे, कैलाश चंद्र बोहरा, मधुसूदन दवे, रमेश व्यास, राजेंद्र दवे, विक्रांत दवे, अशोक व्यास द्वारा माल्यार्पण किया गया। कथा व्यास प्राण वल्लभ महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग के बारे में विस्तार से बताया। कलयुग के बारे में बताया कि यह युग कलह का युग है। पहले सब परिवार साथ में रहते थे, अब इस युग में परिवार बट गए, लोगों की स्मरण शक्ति घट रही है। कलयुग में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, पाप भी बढ़ रहा है। कलयुग में एक गुण अच्छा है, शास्त्र में बताया कि हरि भजन करने से मुक्ति मिलती है। कथा में भजनों की सरिता भी बहाई गई, जिसमें गुरुदेव दया करके मुझे अपना लेना, हरि शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम, बोलो प्रभु शरणम इत्यादि से उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कैसे धर्म का प्रकाश करेंगे? तब कलौ नष्टम, जब कलौ ने सारे अच्छे काम नष्ट कर दिए, सारे पुण्य नष्ट कर दिए, तो पुराण एक भागवत पुराण का प्राकट्य होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इस कलयुग में जो भगवान प्रकट हुए हैं वो साक्षात प्रकट नहीं हुए हैं। आपको दर्शन नहीं होंगे जैसे द्वारिका में होते थे, मथुरा जी में होते थे, कुरुक्षेत्र में होते थे, वृंदावन में दर्शन देते थे। उस कलयुग में आपको दर्शन नहीं होंगे। इस कलयुग में दर्शन आपको किसके रूप में होंगे? भागवत के रूप में, साहित्य के रूप में, लिखित रूप में पढ़कर आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान के बारे में सुन के दर्शन कर सकते हैं। इस युग में आपको दर्शन यूं नहीं मिलेगा आंखों से, नंगी आंखों से दर्शन नहीं मिलेगा। दर्शन कैसे मिलेगा आपको? सुन के। इसलिए आप कथा श्रवण कर रहे हैं।